कैंडलस्टिक पूरी ट्रेडिंग के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कैंडलस्टिक। अगर कैंडलस्टिक नहीं होगी तो हम लोग चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कैंडल के ही बिहाफ पर हम लोग मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग, मार्केट कहाँ जाके क्लोज हो रहा है, मार्केट में किस टाइप का एक पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है, मार्केट में ट्रैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है कैंडल्स के बिहाफ पर। तो चैप्टर 2 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंडलस्टिक, जहां पर हम लोग मल्टीपल कैंडल पढ़ेंगे, इनके साथ ही हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इनका बैक टेस्ट भी हम लोग करने वाले हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों को मजा आने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को सेव करके रख लो और उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना जो कैंडलस्टिक सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग के अंदर नए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है ट्रेडिंग सीखने के और वो फ्री के अंदर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसा करके जाना, बता करके जाना कि आपको आज के दिन की कैंडलस्टिक का चैप्टर कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे सीधा चार्ट के ऊपर, जहां पर हम लोग समझते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बिकॉज कैंडलस्टिक के बिना ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन अगर बनता है तो वो बनता है कैंडल्स की मदद से। अगर आपको प्राइस के बारे में पता चलता है तो पता चलता है कैंडल्स की वजह से। इसका मतलब है कि जो आप चार्ट देखते हो, चार्ट के अगर ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो है कैंडल्स। बहुत टाइप के चार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैंडल्स के बारे में। लेकिन कैंडल्स से पहले मैं आपको ले करके चलूंगा एक बार चार्ट के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट कैसे कैसे होते हैं, किस किस टाइप के चार्ट होते हैं और हमें कौन कौन से चार्ट्स को देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर और बात करते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जैसा अपन ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है, सीडीएसएल क्या होता है, एनएसडीएल क्या होता है, सब कुछ हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। उसी के अंदर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए चैप्टर 2 के अंदर आए हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में बात करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी कंपनी को हम लोग अगर ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी कंपनी को अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में आती कैसे? वो आती है वे ऑफ आईपीओ। वो आती है कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ के जरिए। तो यहाँ पर बात करें हम लोग आईपीओ के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि मार्केट के अंदर जो भी एक नई कंपनी आती है तब वो एक ऑफर लेके आती है पब्लिक के लिए कि आप हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और इसको आपको प्री ट्रेडेबल शेयर मिल जाएंगे। मतलब कि अगर कोई कंपनी अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई ही नहीं है, उससे पहले आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर बन जाते हो थ्रू आईपीओ। तो यहाँ पर 3 टाइप के आईपीओ होते हैं। एक होता है रिटेल के लिए, एक होता है एसएचएनआई और एक होता है बीएचएनआई। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में जाकर के बात करेंगे इसी कोर्सेज के अंदर, तब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि आईपीओ का मतलब होता है कि पब्लिक को इक्विटी जो कि शेयर होती है वो मिलती है, बदले में अपन लोग कैपिटल उस कंपनी को देते हैं। मतलब कि कोई कंपनी है ए और ये अपना आईपीओ लेके आई है स्टॉक मार्केट में और मैं हूं बी लाइक इन्वेस्टर। तो मैं क्या बोलूँगा कि आप हमसे पैसे ले लो और आप अपनी कंपनी के शेयर है वो मुझे दे दो। जब आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में आई नहीं है उससे पहले, अब जब इसने मुझे स्टॉक्स दे दिए और अब जब भी ये कंपनी जिस भी प्राइस पर, लाइक मान लो कि इसने मुझे दिए हैं 100 रुपये पर, लेकिन जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है तब इसकी प्राइस है 400, तो मुझे पहले से ही 300 पॉइंट में प्लस हूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 300 पॉइंट तो मैं पहले से ही क्या हूँ, इसके अंदर प्लस में हूँ। तो ये होता है आईपीओ। इसके बाद आता है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है कि जब भी एक कंपनी लिस्टेड हो जाती है, जैसे कि मैं बोलूँ तो ये वाली कंपनी क्या है, यहाँ पर लिस्टेड हो चुकी है, 100 रुपये पर लिस्टेड हुई, 400 रुपये पर ये क्या हुआ, लिस्टेड हुई, 100 रुपये पर इसने हमको शेयर दे दिए थे। तो अब इसकी प्राइस क्या है, 400 रुपये। लेकिन कुछ टाइम बाद में, लाइक 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, जब भी मैं बोलूँ, ये क्या करेगा कि अपना एक एफपीओ लेके आएगा। ये बोलेगा कि हमारे पास में और शेयर है, मेरी वो ही कंपनी लिस्टेड है लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर पड़ा है जो कि मैं 90% का मालिक हूँ इस कंपनी का, जो मैं
ओनर हूँ, ओनर के पास में, प्रमोटर के पास में 90% शेयर पड़े हैं और वो 90% शेयर मैं क्या करना चाहता हूँ, पब्लिक के अंदर, और 10% शेयर लेके आ रहा हूँ मैं अपने पास में, 80% शेयर ही रखूंगा। तो ये जो 10% शेयर बाद में लेके आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एफपीओ, जो कि एक सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। तो ये बात हो गई अपने पास में आईपीओ और एफपीओ। बेसिक से नॉलेज है, ले लेना चाहिए, क्योंकि आईपीओ मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में हर किसी को, इंडियन स्टॉक मार्केट वाले को आईपीओ के अंदर तो अप्लाई करना ही चाहिए, एनी हाउ किसी भी हालत में उसको तो यहाँ पर करना ही चाहिए अप्लाई आईपीओ के अंदर। इसके बाद हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की। कैंडलस्टिक होती है वो कैसे बनती है, लेकिन कैंडल से पहले मैं आपको लेके चलूंगा टाइप ऑफ चार्ट। टाइप ऑफ चार्ट कैसे, कि टाइप ऑफ चार्ट मीन कि ये आपके पास में एक क्या है, चार्ट ओपन है, दिख रहा है यहाँ पर कि गोल्ड का एक चार्ट है जो कि ओपन है। यहाँ पर ये जो चीजें हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंडल्स बोलेंगे। ये सारी चीजें क्या है, कैंडल्स है। ये सब कुछ कैंडल्स में आती है, एवरीथिंग ये क्या है, सब कुछ कैंडल्स ही है। लेकिन मैं बोलूँ कि कैंडल्स के अलावा भी चार्ट होते हैं। आज मैं आपको बताऊं तो कहूँ कि कैंडल्स के अलावा कौन कौन से चार्ट होते हैं। सबसे पुराना जो चार्ट का फॉर्मेट था उसके बारे में चलता है, और सबसे पुराना जो फॉर्मेट था वो था इसका लाइन चार्ट। मार्केट पहले कुछ ऐसा दिखता था लाइंस के अंदर। एक बार मैं इसको सबको रिमूव करूं, हाइड ऑल। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहले ओनली चार्ट ऐसे दिखता था कि मार्केट में यहाँ प्राइस दिख रही है, यहाँ पर चार्ट्स दिख रहे हैं। आपने काफी बार अभी भी देखा होगा कि मार्केट के अंदर कैंडल्स नहीं दिखती, चार्ट्स दिखते हैं। और जब अपन पहले की बात करें 90s की, 80s की, तो उस समय कैंडल्स नहीं चलती थी, उस समय चलता था ऐसा लाइन चार्ट। वो मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते थे प्राइस को देख करके, तो वो क्या देखते थे, वो देखते थे लाइन चार्ट। फिर उन्होंने ट्राई किया, लाइन चार्ट के बाद में जो चार्ट आया था वो आया था बार चार्ट। फिर ये सब कुछ कंटिन्यूसली आता गया, फिर आता गया बार्स चार्ट। बार्स के अंदर क्या होता है, सेम कैंडलस्टिक के जैसा ही होता है मार्केट में। बार्स में भी आपको पता चलता है कि कैंडल ओपन का हुई है, क्लोज का हुई है, और लो क्या इसका। बातें करेंगे आगे इसके बारे में, अभी तो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इसके बाद में आता है बार चार्ट के बाद में हेलो कैंडल्स। हेलो कैंडल कैसी होती है, इस टाइप की होती है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वॉल्यूम आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। जैसे मैं इस कैंडल के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर, जैसे चलो मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर नहीं लगाया, वरना अगर इसके अंदर मैं जैसे वॉल्यूम का इंडिकेटर अभी डाल देता तो यहाँ पर मुझे क्या होता है, वॉल्यूम्स इसी के अंदर दिख जाती, कि यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि इस कैंडल में वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, जैसे ये रेड वाली कैंडल है ना, तो ये सेलिंग की कैंडल है। ये वाली कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल है। फिर हम चलते हैं और एक और कैंडल आती है, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया वॉल्यूम कैंडल। देखो हेलो कैंडल को अगर ओपन किया, सेम चीज आ रही है। और यहाँ पर जैसे कि मैं चल लेता हूँ वॉल्यूम कैंडल की तरफ, तो वॉल्यूम कैंडल अच्छा पेड के लिए चाहिए होता है, ठीक है, वॉल्यूम कैंडल को कैंसिल करते हैं और यहाँ पर आते हैं। एक और कैंडलस्टिक होती है हेल्केन एसी कैंडल। चलो बात करते हैं हेल्केन एसी के बारे में, कि हेल्केन एसी कैंडल कैसी होती है। हेल्केन एसी कैंडल भी इसी तरीके की होती है, दिख गया। ये चार्ट किसका है, हेल्केन एसी का है। अब हेल्केन एसी को ही मैं शिफ्ट कर देता हूँ किस पर, कैंडल्स पर। देखो हेल्केन एसी और यहाँ पर लगा देता हूँ कैंडल्स। तो दोनों के अंदर एक बार के लिए मुझे फर्क बताना, कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ वैसे है, कलर भी वैसा, सारी चीजें वैसी की वैसी है। लेकिन आज मैं आपको इसके बीच का फर्क बताता हूँ कि हेल्केन एसी कैंडल और नॉर्मल कैंडल्स के अंदर क्या क्या फर्क होता है। लेकिन इससे पहले आपको चलना होगा कैंडल्स पर, इससे पहले आपको पढ़नी होगी कैंडल्स। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं कैंडल्स के ऊपर, कि कैंडल्स क्या होती है, कैसे बनती है और इसका कैसे यूज होता है। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूं कैंडल्स के अंदर एक कैंडल बनती कैसे। एक कैंडल क्या होता है कि जहां पर मार्केट लाइक कि कोई भी आईपीओ आया, अपन क्या बात की थी, आईपीओ, आईपीओ की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होती है मार्केट में, क्या हुआ, ये इसकी कंपनी की लिस्टिंग हुई इस प्राइस पर। लेट्स सपोज कि 100 रुपए की प्राइस पर इसकी लिस्टिंग हुई। तो मार्केट जैसे ही 100 रुपए पर ओपन हुआ, ओपन हो गया। अब ओपन होते डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कौन एंटर हो रहा है। मान लेते हैं ओपन होते इसके अंदर एंटर हो गए बुलिश लोग, मतलब मार्केट में बाइंग आ गई। तो ओपनिंग के साथ मार्केट क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर जाने की ट्राई करेगा। फिर मान लो इसी के अंदर सेलर प्रेशर आ गया, तो सेलिंग प्रेशर आते ये वाली प्राइस क्या होगी, वापस ड्रॉप होगी। तो जैसे ये वाली प्राइस वापस ड्रॉप होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ये वाली वापस ड्रॉप हुई तो आपको कुछ इस तरह की एक वापस शैडो देखने को मिल जाएगी।
और मान लो मार्केट के अंदर सेलर्स लोग आ गए, तो ये लो सेलर्स लोग आ गए एंटर। ओके, अब क्या होगा, जैसे सेलर्स आए हमें वापस पता चला कि मार्केट में नीचे से वापस से बाइंग आ गई। ये नीचे से वापस बाइंग आ गई, नीचे से जैसे वापस बाइंग आएगी तो जो नीचे से सेलिंग आई है ये वापस क्या हो जाएगी, रिवर्स, और यहां से वापस बाइंग शुरू हो गई कुछ इस तरीके से, और मार्केट ने जाकर के क्लोज कर दिया 105 पर। तो मान लेते हैं लेट्स सपोज कि इसने लो लगाया 90 का, क्लोज हुई है 105, हाई इसने जो लगाया वो लगाया 1010 का। तो यहां पर आपको तीन चीजें देखने को मिली कि मार्केट ओपन हुआ था 100 पर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी ओपनिंग प्राइस, ये इसका क्या हो जाएगा लो, क्योंकि मार्केट ने लो लगाया 90 का। क्लोज मार्केट कहाँ हुआ है 105 पर, तो ये हम लोग इसका क्लोज मानेंगे, और हाई इसका क्या मानेंगे 110। लेकिन अब ये चीज देखो, मार्केट ओपन हुआ है 100 पर, क्लोज हुआ है मार्केट 105 पर, तो 5 पॉइंट मार्केट क्या है यहाँ पर प्लस में है। और अगर मार्केट 5 पॉइंट प्लस में है मतलब कि मार्केट में ये वाली कैंडल्स कैसी बनी है, ये वाली कैंडल बनी है मार्केट के अंदर बुलिश। इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर क्लियर है कि अगर ये वाली कैंडल बनी है बुलिश तो मार्केट में यहां से बायर्स लोग एंटर है, और जब तक मार्केट के अंदर बायर्स लोग एंटर है मार्केट की कैंडल हमेशा ऊपर बनेगी, और इसका जो कलर रहेगा वो कलर इसका हमेशा क्या रहेगा ग्रीन ही रहने वाला है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में कलर इसका कैसा है ग्रीन है, देखने को मिला कि मार्केट में इसका कलर कैसा है ग्रीन कलर का कैंडल, लाइक ये वाली कैंडल। इसमें देखो मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट में यहां पर क्या है लो ये लगा है, सॉरी यहां पर लो लिखा है लेकिन यहां पर इसको एरर करना, और यहां पर क्या आएगा हाई आएगा, ये मार्केट में क्या है हाई, तो ये मार्केट का हो चुका है यहां पर हाई। तो यहां पर मार्केट में देखो ओपनिंग जहां से ऊपर हुआ हल्का सा एक लो लगा तो ये इसका लो, मार्केट में क्लोज हुआ तो ये इसका हो गया क्लोज, और मार्केट में जहां पर जाकर के ये हाई लगाया जिस प्राइस तक ये मार्केट में गया है वो इसका क्या हो चुका है इसका हाई हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ये चीज एक सेलिंग साइड में माने, तो मार्केट जहां पर ओपन हुआ है और मार्केट अगर वहां से गिर जाता है तो इसकी ओपनिंग प्राइस क्या होगी जहां पर ओपन हुआ, जहां तक ये ऊपर की तरफ विग बनाए, ये जो बायर्स लोग एंटर हो गए इसको ऊपर की तरफ लेके गए ना, तो ये इसका हाई माना जाएगा हाई। जहां तक मार्केट ने लो बनाया ये इसका लो, और जहां पर मार्केट जाके क्लोज हो चुका है ये क्या होगा इसका क्लोज। अब जो मैं आपको इसका एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ बाइंग एंड सेलिंग का, जिससे आपको चीजें क्या होगी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, बेटर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर चलते हैं और हम लोग टाइम फ्रेम कर देते हैं इसका लेट सपोज 30 मिनट। अब देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक ग्रीन कलर की कैंडल है, मार्केट में ओपन कहां पर हुई ग्रीन कलर की कैंडल यहां पर ओपन हुई, तो इसकी ओपनिंग प्राइस कितनी होगी 2631,500। मार्केट ओपन होकर के ये हल्का सा एक लो लगा है, नीचे की तरफ एक टिक लगा है, तो ये जो टिक लगा है मार्केट में ये इसका क्या होगा लो होगा। अब मार्केट सडन यहां से ऊपर गया, ऊपर जाकर मार्केट कहां तक गया है, मार्केट अपने गया है 2637 यहां तक गया, और यहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट क्लोज हो चुका है यहां पर। तो इस कैंडल के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका ओपन है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे रनिंग कैंडल है, ये मार्केट के अंदर यहाँ पर ओपन हुई तो ये इसका क्या होगा ओपन, मार्केट ने यहाँ जाकर के क्या क्या लिया लो लिया, तो ये इसका होगा लो, ये अब इसका क्या है हाई है। मार्केट में टाइम 20 मिनट का टाइम रहा है अभी भी इस कैंडल की क्लोजिंग के अंदर, हो सकता है कि ये इस हाई को ब्रेक आउट कर दे तो बाद में ये हाई नहीं रहेगा। अगर जैसे अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो अब इसका हाई दूसरा होगा। अब इसका हम लोग हाई कब मानेंगे, जब मार्केट में ये वाली कैंडल की क्या हो जाएगी क्लोजिंग हो जाएगी। तो जैसे ही हमें इस वाली कैंडल की क्लोजिंग दिखेगी हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा ये कहाँ तक जा गया, हो सकता है कि ये यहाँ तक जा गया 38 और क्लोज करते कुछ 37 तक, तो मार्केट में बाद में वो क्या रहेगा इसका क्लोज रहेगा। आई होप कि अब आपको ग्रीन कलर की कैंडल में समझ में आ गया होगा कि मार्केट में ओपन हाई लो और क्लोज क्या होता है, और ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा इंडिकेट करती है मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड को। अब हम लोग बात करते हैं रेड कलर की कैंडल, लाइक ये वाली कैंडल रेड कलर की, तो इसके अंदर ओपन क्लोज लो हाई,
4 चीजें होती है इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर हमेशा ये देखा करो कि जो ये हाई है ना ये थोड़ा सा कम हो और जो लो है ना वो थोड़ा सा और कम। ये नीचे से जो वापस मार्केट आता है ना इसका मतलब ये नीचे से बाइंग प्रेशर है। नीचे से क्या है बाइंग प्रेशर, ये जो दिखा ये इसका बाइंग प्रेशर है, यहाँ जो दिख रहा है ये इसका बाइंग प्रेशर है, ये इसका सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, ये पूरा क्या है इसका सेलिंग प्रेशर है। ये देखो इसके अंदर क्या है नीचे से बाइंग ऊपर से सेलिंग प्रेशर। तो क्या आप हमेशा साइकोलॉजी समझा करो कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है। उस हिसाब से हमें कैंडल्स का पता चलता है कि वो कैंडल बताने क्या चाहती है, बोलना क्या चाहती है।